हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे मैं बाबू को नहला धुला के रेडी कर चुकी थी। फिर मुझे बालकनी की क्लीनिंग करनी थी और रूम में झाड़ू लगाना था। तो मैंने सोचा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। फिर इधर मुझे बाबू का लंच रेडी करना था, तो मैं बाबू का लंच रेडी करने लगी। बाबू के लंच में कुछ खाना नहीं देना था, तो सिर्फ उसको फ्रूट्स और चिप्स और जूस यही सब देना था, क्योंकि स्कूल में आज पार्टी है। बच्चों को आज लेकर जाने वाले थे पार्क में, तो इसीलिए खाने में कुछ नहीं देना था, यही सूखे चीज़ें देने थे। तो इधर बाबू का लंच पैक हो चुका है। अब मुझे बाबू का बैग चेक करना है, उसने सारा होमवर्क किया है कि नहीं। तो इधर मैं चिप्स और जूस भी रख चुकी हूँ। तो बाबू आता है, कहता है कि मम्मा मुझे दिखा दो क्या क्या रखी हो। तो मैं उसको चिप्स और जूस दिखाने लगी कि देख लो ये चीज़ रखे हैं। तो मैं बता भी देती हूँ उसको कि कैसे खोल के खाना है, तो खा लेना। बाबू अभी छोटा है तो उसको उतना समझ नहीं है, इसलिए उसको सब कुछ बताना पड़ता है। और उसके बैग में मैं चेक कर ली हूँ कि हैंकी वगैरह सब कुछ है कि नहीं। फिर बैग भी मैंने रेडी कर दिया इधर। अभी वो कुछ नाश्ता नहीं किया है, तो उसे नाश्ता करवाना था, इसलिए मैं बैग रेडी करने के बाद उसको सबसे पहले नाश्ता करवाने के लिए चली जाती हूँ। तो देखिए इधर मैं बाबू को नाश्ता करवाने के लिए जाती हूँ। फिर बाबू मेरा नाश्ता करने के बाद फिर पूजा करने लगता है। यहाँ पे बाबू का मेरा पूजा चल रहा है। पूजा करने के बाद फिर वो मम्मा पापा का आशीर्वाद लेगा। मम्मा पापा का आशीर्वाद लेने में भी इनकी बहुत मस्ती चलती है। तो देखिए यहाँ पे वो मम्मा पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा पैर छुआ है, फिर उसके बाद अपने पापा का पैर छुएगा। फिर उसके बाद हम लोग ले करके इसको स्कूल के लिए निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्कूल के लिए लेकर निकल गए हैं। स्कूल छोड़ते जाते टाइम बहुत ही मस्ती करता है, इसलिए मम्मा और पापा दोनों लोग को कहता है जाने के लिए। अगर मैं मना करती हूँ तो मुझे ज़बरदस्ती बोलेगा कि नहीं मम्मा आप भी चलो। इधर ये गुस्सा होकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मुझे आगे बैठना है और पापा इनके मना कर देते हैं कि नहीं बीच में बैठना है। हवा बहुत तेज़ लगती है बाइक पर, इसीलिए इनको बीच में बैठाया जाता है। इसीलिए गैस मुझे भी जाना पड़ता है डेली स्कूल इनको छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अब एंट्री करना है। हम लोग स्कूल में पहुँच गए हैं। यहाँ पे एंट्री होगा। गार्ड अंकल इनको डेली गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन ये शर्माते रहते हैं, बहुत ही मुश्किल से ये गुड मॉर्निंग बोलते हैं। स्कूल में बच्चे भी इनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ये गुड मॉर्निंग जल्दी नहीं बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं। इनकी आंटी लोग भी इनको जब लेने लगती हैं, वो लोग भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो भी नहीं बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्कूल में आ चुके हैं। अब हम लोग को इनको छोड़ने जाना है। तो बच्चों को थोड़ा सा आज जल्दी बुलाया गया था, क्योंकि आज पार्क जाने वाले थे बच्चे, तो पहले से ही इन लोग का होमवर्क और थोड़ी सी पढ़ाई हो जाएगी, तब ये लोग जाएंगे पार्क में। तो आज ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे, स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे कब स्कूल जाना है, कब जाना है अभी। इसीलिए आज सुबह उठ के जल्दी से रेडी भी हो चुके थे। तो हम लोग इनको लेकर के स्कूल में पहुँच गए हैं। सारे बच्चे आ चुके थे स्कूल में। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग इनको स्कूल में छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो देखिए इनकी आंटी अभी यहाँ नहीं थी, अभी आ रही हैं। तो वो लोग बैग और बॉटल को पकड़ेंगी, फिर इनको लेकर के स्कूल में जाएंगी। इसको स्कूल में थोड़ा सा पैसे भी जमा करना था, तो हम लोग यहाँ पे पैसे भी दे दिए थे। इनसे हम मांग रहे हैं देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आंटी लोग खड़ी हैं, फिर मैं पैसे देती हूँ, फिर वो लेकर जाती हैं मैम को देने के लिए। फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। इनको रास्ते में थोड़ा कुछ काम था, एक अंकल से मिलना था, तो ये वहाँ से चले जाते हैं सीधा अंकल के दुकान पे रुक जाते हैं। तो अंकल का यहाँ चाय का दुकान है, ये चाय बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए यहाँ रुक जाते हैं चाय पीने के लिए, फिर हम लोग निकल जाते हैं। अभी मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, तो अब मैं फटाफट, मेरा झाड़ू हो चुका था तो मैं अब पोछा लगाऊंगी। देखिए यहाँ पे मेरा पोछा लग रहा है, रूम में, किचन में, बालकनी में, हर जगह मेरा पोछा लगेगा। तो मैं यहाँ फटाफट पोछा कर रही हूँ। सुबह का टाइम बहुत ही बिजी रहता है गाइस, बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल छोड़ना, इसीलिए फटाफट सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो मैं उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद ही सारे काम करती हूँ। तो मैंने उधर पोछा किया, फिर इधर मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। बर्तन थोड़े ही थे, थोड़ा बहुत जो बाबू नाश्ता पानी किया था बस वही सारे थे, और इनका टिफ़िन था, तो मैं फटाफट उसको धुल रही हूँ। धुलने के बाद फिर कपड़े भी धुलने के लिए रखे हैं, उसको भी वॉशिंग मशीन में डालना है। तो मैं इधर बर्तन क्लीन करके आ चुकी हूँ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे कपड़े चेक कर ली हूँ। सारे कपड़े चेक करने के बाद इनका पैंट भी मैं चेक कर ली कि कुछ है तो नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कुछ कुछ रहता है और हम लोग कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो इधर मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दी धुलने के लिए। अब मुझे नहाने जाना है। तो देखिए मैं फटाफट यहाँ से कपड़े डाल करके तुरंत नहाने के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे लेट हो चुका था। अभी देखिए इधर गाइस मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मुझे पूजा करना है, तो मैं यहाँ से तुरंत चली जाऊँगी पूजा करने के लिए।
फिर उसके बाद मुझे पूजा करना है, पूजा करने के बाद फिर मुझे नाश्ता बनाना है। तो अभी बर्तन भी पड़ा है भगवान जी का धुलने के लिए, तो मैं यहाँ से सबसे पहले चली आती हूँ, भगवान जी का बर्तन धुलती हूँ। धुलने के बाद फिर थोड़ा सा पूजा करूँगी। यहाँ देखिए थोड़ा सा मंदिर में क्लीन करूँगी, थोड़ा बहुत धूल उल जो रहता है उसको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर पूजा करूँगी फटाफट। मेरा पूजा बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ, धूप दिखाती हूँ, दिया दिखाती हूँ। इसी तरीके से मेरा पूजा डेली वाला होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं सब कुछ पोंछ चुकी हूँ, गीला था सारा बर्तन तो मैं उसे पोंछी हूँ। अब मुझे दिया लगाना है और भोग लगाना है। तो यहाँ पर मैं धूप को थोड़ा हाथ से उसको बनाना पड़ता है, गीला वाला धूप रहता है इसलिए वो हाथ से उसको सही करना पड़ता है। तो इधर मैं दिया लगा चुकी हूँ, फिर मैं धूप लगाऊंगी। फिर थोड़े टाइम के लिए प्रार्थना करूँगी भगवान जी से। मेरा पूजा बहुत ही झटपट हो जाता है, मुझे टाइम नहीं लगता है पूजा करने में। फिर मैं यहाँ से पूजा करने के बाद फिर मैं तुरंत चली जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि ये भी नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो इनको सुबह में भूख लगी होती है, तो ये जल्दी जल्दी करते हैं। तो मैं यहाँ से पूजा करने के बाद तुरंत चली जाती हूँ चाय बनाने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर मेरे भगवान जी हैं, मैं पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगी तुरंत चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है। मैं थोड़ा सा हाथ जोड़ रही थी और प्रार्थना कर रही थी भगवान जी से। अब मेरा पूजा हो चुका है, अब मैं इधर आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। तो इस टाइम मेरा दूध वाला दूध नहीं दे रहा है, मुझे पैकेट वाला ही दूध यूज़ करना पड़ता है चाय बनाने में। तो इधर हम चाय रख दिए हैं चाय बनने के लिए। फिर मुझे नाश्ते में आज कुछ ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, पाव रखा था तो ये बोले थे बस घी में गरम करके मुझे पाव दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे झटपट खा करके सोना है। तो मैं इधर चाय बनाती हूँ और पाव को गरम करती हूँ। पाव गरम करने के बाद थोड़ा सा नमकीन निकाल लेती हूँ प्लेट में, फिर इनको दे देते हैं चाय नमकीन नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर मैं चाय निकाल रही हूँ। चाय निकालने के बाद हम लोग का नाश्ता होगा। ओके गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए